विमर्श में यदुवंशी, हमारे साथ विमर्श मीडिया के निदेशक श्री प्रदीप रोंगटा जी हैं, पूर्वांचल जन मोर्चा के अध्यक्ष श्री सरबदेव यादव जी हैं। अध्यक्ष जी, समाजवादी पार्टी कहती है कि यूरिया डीएपी सस्ते दामों पर मिलेगी तो किसान अच्छी फसल पैदा करेंगे, इस पर आपका क्या विचार है? नमस्कार। देखिए, पहले तो किसानों की कई मांग है जी। एक तो यूरिया है और जो खाद है इसका 5 किलो तो वेट घटा दिया गया, कम कर दिया गया जी। दूसरा जो है उसका रेट बढ़ा दिया गया जी। जब किसान को ये खाद ही नहीं मिलेगी, पानी नहीं मिलेगा जी, तो पैदावार कहाँ से करेगा? जी। ये तो सरकार की जिम्मेवारी है कि हम किसान को खाद उपलब्ध करवाएं जी, और उसको समय पर जो है खाद मिले और सस्ती मिले, टाइम पे मिले जी। तो खेती करेगा जी। एक तो उसको खेती नहीं करने देते जी। दूसरे उसके अनाज का मूल्य नहीं मिल रहा है जी। जब जो एमएफसी जो किसान आज तक हड़ताल करके रहे और 7-8 हजार किसान हमारे देहांत भी कर गए, इस पर भी सरकार का ध्यान नहीं है। देखिए, यदि वो मांग कर रहा है जी, तो वो भी नहीं दे करके अपने कह करके कि मैं जो है अपना ले रहा हूँ, वापिस ले रहा हूँ, और वो भी लटका हुआ है जी। और किसान इतना मजबूर है, 700-800 किसान जो है शहीद हो गए। क्या हमारे प्रधानमंत्री जी के थोड़ा सा हृदय में नहीं आया कि किसानों के लिए 2 शब्द मैं बोल दूं? जी। आज जो है ये लग रहा है कि मणिपुर जो है हिंदुस्तान से बाहर है क्या? जी। आपको बांग्लादेश के हिंदुओं की चिंता है जी, लेकिन यूक्रेन और रसिया की चिंता है, इजराइल की चिंता, सब जगह शांति वार्ता करा रहे हैं, मगर अपने मणिपुर जो राज्य इन्हीं की पार्टी की सरकार है और बीरेन्द्र सिंह को हटाने की भी इनकी हिम्मत नहीं हो रही है। तो ये कौन सा, अगर विपक्ष की किसी की सरकार है तो वहां राष्ट्रपति शासन लगा दिए होते और पता नहीं क्या क्या इल्जाम लगा चुके होते अब तक। इनके तो मौनी महाराज हो रखे हैं जी। भाई, मनमोहन सिंह को मौनी महाराज कर दे तो खुद ही मौनी महाराज है जी। अनाप शनाप बोलना है तो फिर तो इनसे भाषण दिलवाइए जी। एक तरफ तो किसानों से फसल सस्ते अनाज दामों पर लेकर के, ये एमएफसी न दे करके अनाज लेकर के 5 किलो 80 करोड़ लोगों को राशन भी बांटते हैं। किसान पैदावार करेगा तभी ना आप 80 करोड़ को राशन फ्री का बांटोगे। यदि किसान नहीं पैदा तो बांटोगे क्या? जी। 2000 रुपया 6000 रुपया साल का दे करके आपको क्या आप क्या उसका भला कर रहे हैं? अरे किसानों को बिजली पानी फ्री दीजिए। अरे भाई, बिजली पानी फ्री देंगे देश भर में तभी किसान का भला होगा। देखिए, यदि आप 6000 रुपया दे रहे हैं जी, 5 यूरिया खत्म किए जी, डाई वगैरह जो भी थी खत्म किए, अरे सबका रेट बढ़ा दिया और उसका रेट बढ़ाया जी। माने उन्हीं का ऐसा है कि सर ये अपने तरफ कहानी है कि उन्हीं का सिर उन्हीं का जूता, ये सरकार बजा रही है। ये जो है उनके ही 6000 रुपये दे रहे हो, 12-14 हजार रुपया असूल रहे हो, तो आप दे क्या रहे? कुछ नहीं दे रहे। 1000 रुपया जिसका गाना गा रहे हैं, किसान निधि दे रहे हैं, केवल 15 रुपया एक चाय का भी पैसा नहीं है एक दिन का। आप दे क्या रहे हो? शर्म आनी चाहिए कि हम कह रहे हैं कि हम किसान निधि दे रहे हैं जी। अच्छा, उसको भी गाना गा रहे हैं जब इलेक्शन के दौरान में कि भैया ये जो है मैं किसानों को दे रहा हूँ, उसी टाइम देंगे जब चुनाव हो रहा है, जिस दिन वोटिंग पड़ रही है उसी दिन पैसा आप डाल रहे हो। आप बहुत ईमानदार हो भाई, आप मन की बात करते हैं जी। कहीं भी हो तो मन की अरे मन की अपनी बात करते, किसानों के भी मन की बात सुन लिया करो की बात सुनो। कहीं जो है बच्चों के साथ बलात्कार हो उनके बात सुनो, कहीं मणिपुर के जो है औरतें जो है नंगी घुमाई जा रही है उसकी बात सुन लो, लेकिन इनके पास कोई भी काम नहीं जी। सर अध्यक्ष जी, एक और सवाल है। समाजवादी पार्टी कहती है कि मेडिकल कॉलेज बनेंगे तो हमारे नौजवान भाई बहन नर्स, डॉक्टर, कंपाउंडर बनेंगे, यानी स्वास्थ्य व्यवस्था हमारी सुदृढ़ होगी और शिक्षा व्यवस्था की शिक्षा के लिए हमारे विदेशों में नौजवान जा रहे हैं, तो यहाँ व्यवस्था नहीं बनेगी तो ये पिछड़े दलित आदिवासी वर्ग के बच्चे जितने भी हैं, ये गरीब बच्चे कैसे विदेशों में कहाँ पढ़ने जाएंगे? इनके बारे में आपका क्या विचार है? देखिए, ये सरकार जो कह रही है जी कि भाई जो विपक्ष मांग रहा है तो क्या मांग रहा है जी,
सरकार से क्या कह रहा है कि भाई शिक्षा कीजिए, बच्चों को पढ़ाइए, स्कूल हॉस्पिटल खोलिए। यदि हॉस्पिटल में रहे तो लोगों को मानिए कि अच्छे अच्छे हॉस्पिटल खुल जाते हैं तो लोगों को बिहार से, यूपी से, मद्रास से, कहीं कहीं से आकर एम्स में नहीं इलाज कराना पड़ता। दिल्ली में आप चले जाइए तो कम से कम 25% 30% आदमी जो है बाहरी इलाज कराते हैं। तो ये सुविधा आप क्यों नहीं करते हैं? मानिए कि आप जो है ये जो है स्कीम लाए हैं आयुष्मान योजना। आयुष्मान में 5 लाख रुपए का इलाज, फ्री इलाज, तो वो प्राइवेट में इलाज कराएगा तब ना। प्राइवेट हॉस्पिटल किसके हैं? इन्हीं वर्गों के हैं, तो किसको? इन्हीं लोगों के, उन्हीं लोगों का फायदा। गरीब आदमी का कहाँ फायदा हो रहा है? यदि हॉस्पिटल ना दे करके हॉस्पिटल को अच्छा किया जाए, हॉस्पिटल अच्छा करते, गांव-गांव जो हॉस्पिटल खोल करके वो वहाँ सुविधाएं देते तो वहाँ ज्यादा से ज्यादा इलाज होता। छोटी छोटी बीमारियों में इलाज होगा तो बड़ी बीमारियां पैदा ही नहीं होती। आज जो है 10वीं और 12वीं पास करके यूपी, बिहार, बंगाल, राजस्थान, मणिपुर आज आकर के बच्चे जो है दिल्ली में छोटे छोटे झोपड़े में ऐसे लेकर के और अपना पढ़ते हैं, झुग्गियों झोपड़ियों में, कच्ची कॉलोनी में रात गुजारा कर रहे हैं। इसके लिए भारत सरकार की चिंता नहीं। अपने देश में यदि सुविधा नहीं कर रहे हैं तो बच्चे कैसे डॉक्टर इंजीनियर बनेंगे, कैसे देश आगे बढ़ेगा? बहुत से बच्चे यहाँ के ऐसे हैं जो विदेशों में जाके पढ़ते हैं, जो अपने विदेशों में कौन, इन्हीं वर्गों के जाते हैं ना। उच्च वर्ग, अमीर के बच्चे जा, गरीब के बच्चे कहाँ जाते हैं पढ़ने के लिए? जाकर के पढ़ाई करके हिंदुस्तान के लिए नहीं आते, वो तो वहीं शिफ्ट हो जाते हैं, वहीं शादी करते हैं, वहीं शिफ्ट हो जाते हैं। तो हमारी देश की संपत्ति तो विदेशों में जाके बस रही है सर। हमारे को देश का क्या फायदा है? आप बड़े बड़े उद्योगपति के लाखों करोड़ रुपया माफ कर देते हैं। आपके घर से जीएसटी का पैसा लगा है क्या? ये तो पब्लिक का पैसा है, पब्लिक का पैसा। ये बच्चे जो दूध पीते गरीब का, उस पर भी जीएसटी, दूध पर सब पर जीएसटी लगा चुका है। आप जो किसानों को कुछ नहीं दे सकते, गरीबों को स्कूल और सड़क नहीं बना सकते, दवाइयाँ की व्यवस्था नहीं कर सकते। गाँव में देखिए बस का सुविधाएं देने का है ही नहीं, बस का ही नहीं है। और नहीं तो जो है अग्निवीर योजना ले आ दिए कि 4 साल में जो है बेकार हो जाएंगे। तो ये सब सर एक और सवाल है। समाजवादी पार्टी कहती है कि स्टेडियम बनेंगे तो हमारे देश के उभरते हुए सितारे क्रिकेटर बनेंगे, पहलवान बनेंगे, कबड्डी के खिलाड़ी बने, एक से एक खिलाड़ी खेल है उनमें हमारे यहाँ सुविधाएं बनेंगी। तो ये गांव के लेवल पर ना ये सारी सुविधाएं होंगी तभी ना हमारे सितारे उभर के आएंगे। देखिए आज यदि देखिए किसी भी शहर का आज कोई भी खेल में जो मेडल ले आ रहे हैं या देश का जो नाम कर रहे हैं वो गांव के बच्चे हैं। और गांव में जो है स्टेडियम में है ना उनको खेलने की सुविधा है, ना ही उसको प्रोत्साहन मिलता है। असली तो जो है ये जो है बच्चे गांव से ही उनके अंदर जो है भावना ही है खेलने कूदने का और सारा कुछ करने का, लेकिन उनको मिलता नहीं, स्टेडियम नहीं। मैंने स्टेडियम में गांव में, अगर गांव में नहीं दिया जा रहा है सर, गांव में बढ़िया स्कूल हो जाए, बढ़िया रोड बन जाए, बढ़िया हॉस्पिटल बन जाए, किसानों की वहाँ सुविधा बन जाए तो ये हमारे गांव के होनहार बच्चे खेल में भी जाएंगे। गांव में ही प्रतिभा है। गांव के पर्दे कोई इंजीनियर लाइन में जाएगा, कोई डॉक्टरी लाइन में जाएगा, कोई अच्छी माने जो भी अपने काबिलियत के बल पर कहीं भी देश विशेष में अपना रुतबा हासिल करेगा। तो शिक्षा रहेगा तभी तो ये और पहलवान गांव में पहलवानी भी कर सकता है। अगर खेल का मैदान रहेगा तभी तो पहलवानी, क्रिकेट जो भी स्टेडियम छोटे मोटे जो भी होंगे तभी तो चलेगा। वहाँ खेलने का भी मैदान नहीं है, खेलने का मैदान नहीं है, प्राइवेट स्कूलों के भी मैदान नहीं है। प्राइवेट स्कूलों में भी खेलने का खेल ग्राउंड नहीं है और सरकारी स्कूलों में भी खेल ग्राउंड है। ग्राम समाज के अंदर भी बहुत जमीनें हैं, वहाँ ग्राम समाज की जमीनें भी पट्टे पर किसी उल्टे अपने चहेतों को पट्टा कर देना और ना खेलने का खेल ग्राउंड है ना कोई चीज की सुविधा है वहाँ पर। ये चीज जो है गवर्नमेंट को सोचना चाहिए और जो जनप्रतिनिधि है यदि जनता का भला चाहता है तो इसके विषय में सोचना चाहिए। लेकिन हमारे जनप्रतिनिधि तो जब जीत जाते हैं
मंत्री पद मिल जाए तो पहले कहते हैं विदेश का दौरा कर आओ, जी। जितना घूमना है घूम लो, जी। नहीं इस पर कहीं कुर्सी सड़क जाएगी तो सर हम कहीं जा भी नहीं पाएंगे। जी जितना इकट्ठा लगाया उसके 10 गुना इकट्ठा कर लो अपने पास, जी नहीं तो कहीं सरकार गिर जाएगी। जी। जो भी मिलता है जो देता है ले लो, वॉशिंग मशीन में साफ हो जाओ, जी नहीं तो भैया कहीं वॉशिंग मशीन खराब हो जाएगी जी तो भैया हम वैसे के वैसे रह जाएंगे। जी आजकल के नेता कोई नेता नहीं रह गया है, जी। जनप्रतिनिधि की ये हाल हो गई है कि व्यापार हो गया है। जी कोई भी बढ़िया आदमी जो अच्छा जानकार हो, बोलने वाला, समाज के हित में काम करता हो, उसको तो कोई पूछता ही नहीं। जी जितने भी जो है आजकल उल्टे सीधे काम करने वही तो राजनेता बने। जी तो ये सब जो है जी ये सब छोड़ करके गांव समाज अपने क्षेत्र का दौरा करें, जी दवाइयाँ देखें, जी जो सीनियर सिटीजन है उनको जी। सीनियर सिटीजन कार्ड बनवाएं, उनको पेंशन दें, जी उनको ये दवाइयों की प्रधान सुविधा कराएं। ग्राम प्रधान के लेवल पर ही वहीं के गांव के ही रोजगार तो गांव में ही है सर। स्कूल की व्यवस्था सुधार दिया जाए, टीचर ले ले, स्टाफ ले ले, वहाँ सुधा वहाँ रोजगार है। खेल ग्राउंड बना दे, वहाँ भी माली व्यवस्था पूरा रोजगार है। स्टेडियम खेल ग्राउंड बना दे, वहाँ भी माली की व्यवस्था रखो, वो व्यवस्था सारा रखे, वहाँ भी रोजगार है। वहाँ सफाई की व्यवस्था स्वीपरमैन की रखो, गांव की सफाई करे, तो इस रोजगार तो गांव में ही है। तो जो ये जितने हम आपको नोट करा दिए, ये शहरों में सारी सरकार सुविधाएं देती है, मगर गांव में ये कुछ भी सुविधाएं नहीं दे पा रही है। जनप्रतिनिधि जीतने के बाद अपने क्षेत्र का दौरा नहीं करते हैं जी उनको यही नहीं पता कि हमारे क्षेत्र में कितने स्कूल है जी या कितनी डिस्पेंसरी है, कभी जाकर देखें उसमें दवाई वही है नहीं, उनको बस टाइम ही नहीं है। ये जितनी भी बातें आपसे बहुत थोड़ी अध्यक्ष जी, ये समाजवादी विचारधारा के लोगों के दिमाग में बहुत ज्यादा सारी बातें हैं। ये क्योंकि वो सारे उनकी चर्चा करते रहते हैं और उनके लिए कोशिश करते हैं, मगर उनका देखिए व्यवस्था नहीं हो पा रही है। नहीं, समाजवादी विचारधारा के जो लोग थे जी वो उनका सिद्धांत था समाज के प्रति समर्पित होना। जी लेकिन आजकल के लोग हैं वो कहते हैं बिजनेस, मैं जी। किसी छल बल धल मैंने किसी तरह से मैं जीतूं। जी अरे भाई देखिए, मैंने शिक्षा के लाइन में भी आप राजनीति कर रहे हैं, देखिए छल बल है आपका। देखिए आज जो पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक है जी उसको उठाने में लालू प्रसाद यादव का बहुत बड़ा योगदान है, जी मुरारी बिहार सिंह का योगदान है, जी काशीराम जी का योगदान है, ये जो बीयूपी का भाई, जी और समाज को काशीराम जी ने, मुलायम सिंह जी ने और लालू प्रसाद ने बहुत जागरूक किया है। और इसी का जो है आज खामियां जो है लालू प्रसाद भुगत रहे हैं। जी बिहार को पिछड़े दलित को नहीं उठाए होते जी तो आज मांझी जी, पासवान, इस तरीके के जो उभर करके लीडर आए हुए, कोई नहीं सहानी हुई, इस तरीके कोई नहीं उभर के आता। कौन पूछता है इनको जी ये कहाँ से लीडर कहाँ से होते हैं? जी इनको तो कहते भैया जूते से चप्पल उतार के जाओ, जी तो ये बोलने के हकदार ही नहीं, तो ये सीट कहाँ से मांग लेंगे? जी लेकिन ये लोग जो है उन्हीं को गाली देते हैं जी कि ये ने ऐसा काम किया। अरे भाई मंडल का मंडल जो है लागू नहीं होने दिया, जी। उसमें बीजेपी का पूरा हाथ है। पूरा बीजेपी नहीं चाहती कि आरक्षण मिले, इसीलिए तो जातीय गणना नहीं करा रही है बीजेपी। जातीय गणना के नाम पर इसके पसीने छूट रहे हैं, क्योंकि अब पिछड़े दलित पिछड़ों का अपना हक मिल जाएगा तो ये इनके काबू में रहेगा ही नहीं। ये देखिए ना, मोदी जी अपनी रैली में सफेद झूठ बोलते हैं जी और झूठ बोलने बोलने थक जाते हैं कि 100 बार झूठ बोलोगे तो एक बार सच हो जाएगा। जी अच्छा, अंधभक्त हैं जो पीछे की हिस्ट्री पे पता ही नहीं है, जी वो अपना जय मोदी, मैं मोदी, घर घर मोदी। अरे काम मांगो। जी तो ये अध्यक्ष जी, ये समाजवादी पार्टी जो प्रश्न उठा रही है कि समाजवादी पार्टी कहती है ये सारे प्रोग्राम, तो इसका प्रोग्राम आपके समझ में आ रहा है? ठीक है भाई यही तो कर रहे हैं। जी। आजकल नौजवान हैं, जी। घंटी और झंडा उठाने से और जय करने से नहीं होगा। तुम मानो कि मेरे को काम चाहिए, जी। मेरे को दाम चाहिए उचित, जी। और हमारे को सम्मान चाहिए, जी। हमारा अधिकार चाहिए, ये जी। ना मांगो। जी ये सब नहीं मांगेंगे। जी। देखा जाए कि जनता जो है बड़ी समझदार है। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम।